SIR and EVM is not victory of NDA. पटना की एक सुबह चाय का भगोना उबलता हुआ, स्मार्टफोन पर नतीजों की धुन और ठाठ से उड़ा एक सवाल, 243 में 202 ऐसा कहीं होता है क्या? इसके जवाब में कोई कहता है दिल्ली में 70 में 67 भी तो हुआ, 62 भी हुआ। वहां लोकतंत्र की जीत थी तो यहाँ लोकतंत्र की हत्या कैसे? बात वोटों की नहीं, वोटों की यात्रा की है, सीटों की नहीं, सीटों तक पहुंच की है। और सबसे ऊपर यह कहानी कौन जीता की नहीं, किस तरह जीता की है। यही है आज की कहानी, बिहार का चुनाव, नतीजों की गणित और राजनीति की कविता, किस्सा गोई की सहज मिट्टी। दिल्ली का चुनाव एक कमरा है, सीधा, सपाट, सीमित, जहां दीवारें पास पास है और आवाज एक पट्टी में गूंजती है। बिहार एक आंगन है, लंबा, चौड़ा, धूल भरा, जहां आवाजें कई दिशाओं में निकलती है, खेतों से शहर तक, कुदाल से कीबोर्ड तक और जात से जात तक। दिल्ली में आपने एक नरमी से बना हुआ सुसंगत शहरी सेवा तंत्र वाला लय पकड़ा। उस लय में सीटें दरकती नहीं, गिरती है, मानो बारिश के बाद छत से फिसलते पत्ते। वहां वोट का वितरण सम हो गया था, विरोध का फैलाव कम था और चेहरे पर एक कथा थी, सड़क, स्कूल, अस्पताल। जब विरोध कम बिखरता है और समर्थक एक कतार में लगते हैं, तब 95% सीटें भी आती है और 88%। एक गणित की तीखी लकीर है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जो आगे निकल गया वही सीटें ले गए, बाकी सब बस करीब करीब रह गए। बिहार का मैदान इससे अलग है। यहाँ गठबंधन की जुगाली है। एनडीए एक छाता जिसमें बीजेपी और जदयू की टांगे अलग अलग चल रही थी, पर छाती की पकड़ एक थी, सामने आरजेडी, विस्तृत लड़ाई, अधिक मैदान, ज्यादा उम्मीदवार। अब कहानी यही मोड़ लेती है, किसने कितनी सीटों पर लड़ा और कहां लड़ा, यह उतना ही निर्णायक है जितना किसे कितने वोट मिले। 143 सीटों पर आरजेडी का फैलाव यह बताता नहीं कि वह अधिक शक्तिशाली थी, यह बताता है कि उसने अधिक जगहों पर मौजूद रहने का निर्णय लिया। फैलाव और फोकस, दो शब्द जो सीटों की संख्या का रंग बदल देते हैं। अब कल्पना कीजिए, 3 बस्तियां हैं, पहले में एनडीए की जोड़ी, दूसरे में आरजेडी की दीर्घ पंक्ति, तीसरे में वे छोटे साथी जो हर जगह नहीं पर कुछ खास जगहों पर जमीन को पकड़ते हैं। अगर एनडीए ने अपने वोटों को कम सीटों में जमा कर नहीं बल्कि सही सही पलटों में बांटा, जहां थोड़े अधिक वोटों से सीट पक्की हो जाए, तो सीटें फिसल कर आती है। इसे कहते हैं वोट का दक्षता गुणांक। जो पार्टी अपने वोट को जहां जरूरत है वहां पशु करती है, वहीं 20% वोट शेयर के साथ भी 85 से 89 सीट निकाल सकती है। यह जादू नहीं है, यह विवरण की कला है। लेकिन 202 सीट, 83.1%। इस कथन की धार समझने के लिए एक किस्सा। मान लीजिए चुनावी मैदान में 3 दौड़ने वाले हैं। पहला लगातार 100 मीटर में 11 सेकंड का समय देता है, दूसरा 11.5 सेकंड, तीसरा कभी 12, कभी 11.8। दौड़ का नियम है, जो पहले है वही पदक। अगर पहला अपनी 11 सेकंड की स्पीड को 200 बार दोहराए तो 200 पदक वहीं ले जाएगा। सीटें इसी तरह काम करती है। आप हर जगह थोड़ा सा आगे हैं तो जीत की दर भारी दिखती है। वोट प्रतिशत भले 20 से 23% के बीच झूल रहा हो, सीट प्रतिशत 80 से 90% तक छत को छू सकता है। लोकतंत्र का यही इंजीनियरिंग डिजाइन है, न दोष न गुण, सिर्फ नियम। अब सवाल आता है, इलेक्शन कमीशन बिक गया। यह वाक्य भावनाओं की गर्म जमीन से उगता है जब नतीजे हमारी उम्मीदों से बहुत अलग होते हैं। हम कारण ढूंढते हैं, कभी मशीन में, कभी संस्थान में, कभी व्यक्ति में। मगर ठहर कर देखिए, एक पूरे राज्य में हजारों बूथ पर लाखों वोटों की गिनती, दलगत अभिकर्ताओं की मौजूदगी, क्रॉस वेरिफिकेशन, रैंडमाइजेशन, स्ट्रांग रूम से लेकर फॉर्म 17C तक की प्रक्रियाएं।
अगर कोई कहे कि गड़बड़ हुई तो आरोपों को कहानी नहीं सबूत चाहिए। कहानी दिल को पकड़ती है, सबूत दिमाग को। लोकतंत्र का जनाजा और लोकतंत्र की जीत दोनों नारे हैं। हम नारे नहीं लिखेंगे, हम कथा लिखेंगे। कथा में नियम है, जिसे आप गलत कहते हैं उसे आप कैसे साबित करते हैं, और जिसे आप सही कहते हैं उसे आप कैसे परखते हैं। यही पत्रकारिता का अनुशासन है। यहाँ एक और तह, किसने कहाँ उम्मीदवार उतारे। बीजेपी ने 101 सीटों पर लड़ाई तय की, जनता दल यूनाइटेड ने भी 101। यह सम वितरण नहीं, समन्वित वितरण है। गठबंधन में यह ठीक वैसा है जैसे दो उस्ताद तबला वादक, एक सम पर दूसरा तिहाई पर। उनकी ताल अलग है पर मंच साझा। आरजेडी ने 143 सीटों पर अपना झंडा गाड़ा। यह साहस है, यह विस्तार। पर विस्तार में एक जोखिम दबा होता है। हर जगह लड़ना मतलब हर जगह जीतना नहीं। आपकी ऊर्जा फैलती है, आपकी लास्ट माइल ताकत हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं रहती। कुछ जिलों में आप 23% के साथ दूसरे नंबर पर अटके रह जाते हैं और फर्स्ट पास द पोस्ट में दूसरा नंबर 0 सीट। यह कटु सत्य है। वोट का उबाल अगर सीट में नहीं जमता तो वह आंकड़ों में सुंदर, नतीजों में निष्फल होता है। एक फुसफुसाहट और जोड़े, कितने सीटों पर लड़ना चाहिए। राजद का 143 सीटों पर उतना रणनीति का बोल्ड संस्करण था। अगर उसी वोट को उन्होंने उन जगहों पर संकेंद्रित किया होता जहां उनकी सामाजिक प्रतीकात्मक पूंजी अधिक थी, तो कम सीटें लड़कर भी अधिक सीटें निकाल सकते थे। इसे कहते हैं टारगेटेड कॉन्स्टेंटिंग। बीजेपी जदयू ने यही किया। दोनों ने अपना अपना इलाका बांटा, अपनी अपनी निर्णायक क्षमता लागू की। जहां जदयू का स्थानीय नेटवर्क मजबूत, वहां से वे आगे। जहां बीजेपी का नैरेटिव ड्राइव और काडर मैनेजमेंट जैसे फैक्टर बेहतर, वहां से वे आगे। नतीजा वोट टू सीट कन्वर्जन का घनत्व बढ़ गया। गांव की पगडंडी पर वोट चुपचाप चलता है, दोस्ती और पहचान की नाव से पलता है। सीटें वहीं बनती है जहां धूल से दोस्ती की हो। नारे नहीं जीतते, पड़ोस की चाय ने जहां सहमति दी हो, जीत वहीं मिलती है। लोकतंत्र कोई चर्च या मस्जिद नहीं, जन की रोज की रसोई है, जहां आंचल में नमक है और मुट्ठी में रोशन का सोई है। दिल्ली में आपका वोट एक नदी की तरह बहा, एक ही दिशा, एक ही लय। उनके विरोधियों का वोट कई छोटे छोटे नालों में बटा रहा, कभी कांग्रेस की तरफ, कभी बीजेपी की तरफ और कहीं कहीं उदासीनता की तरफ। यह विरोध का विभाजन आपको सीट प्रतिशत को ऊंचा करता है, जैसे एक पहाड़ी पर अकेला धावा। बिहार में एनडीए ने यह विभाजन का परिमार्जन कर दिया। जहां उनके सामने विरोध एकजुट नहीं था, वहां उनका थोड़ा आगे होना सीट बना दिया। आरजेडी के पास वोट का बड़ा टुकड़ा था, 23%, पर वह कई जगहों पर संकेंद्रित नहीं था, बस विस्तारित था। विस्तार का सौंदर्य सीटों के गणित के सामने कभी कभी हार का संगीत रच देता है। और अंत में निष्कर्ष के तौर पर देखे, बिना दोहराव, बिना ढोल, बिहार में जो हुआ वह नियमों की परिणति है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की सख्त सीख, दिल्ली की भारी सीट प्रतिशत भी उसी नियम से निकला था। वोट की खूबसूरती से सीट की कठोर दुनिया तक पहुंचने के लिए आपको रणनीति चाहिए, संकेंद्रण, समन्वय, वितरण और बूथ की अंतिम सांस तक मैनेजमेंट। जो यह कर सका उसने 20% से 80% का पुल बना लिया, और जो यह नहीं कर सका उसने 23% का फूल उगाया पर डंठल छोड़ दिया। तो यही था बिहार चुनाव का गुणागणित कि आखिर ईवीएम के कारण भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जीत गई, या फिर कारण कुछ और था। उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को देखकर आपने सही हिसाब किताब लगा लिया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। प्रभात खबर के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास वही, रफ्तार नहीं।